बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हर बार आपके लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर के आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर के आते हैं। और इस टाइम श्रृंखला चल रही है जो जातक जातिका 1 से लेकर के और 30-31 तारीख तक जन्मे हैं उनके बारे में। आज हम बात करेंगे तारीख 8 को जन्मे हुए या कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्मे हुए जातक जातिकाओं के बारे में। अष्टमी को ही भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ था और आज ये जो प्रश्न है वो अष्टमी तिथि को लेकर के भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। कैसे होते हैं जातक जातिका, क्या स्वभाव, क्या वर्ण, क्या सोच, क्या विचार होता है, ये भी चर्चा करेंगे। हम प्रतिदिन रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव प्रोग्राम आपके लिए लेकर के उपस्थित होते हैं। आप प्रतिदिन मेरे साथ लाइव प्रोग्राम के अंतर्गत भी कनेक्ट होकर के अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे होते हैं? एक तो सबसे पहले अगर देखा जाए, भगवान कृष्ण को भी देखा जाए तो काला सांवला वर्ण था। तो ऐसा देखा जाता है कि जिनका जन्म तारीख 8 को हुआ है उनका जो शरीर है, जो वर्ण है, वो बड़ा सुंदर नहीं होता है। हल्का सा सांवला टाइप का वर्ण, या अगर कहा जाए तो बहुत गोरा ना हो करके थोड़ा सा जो स्किन है वो डल, या देखा जाए तो लुक बहुत अट्रैक्टिव नहीं पाया जाता है। चेहरे के अंतर्गत अगर सुंदर वर्ण भी है तो चेहरे में जो चमक है वो कहीं ना कहीं कम पाई जाती है। तो ऐसा जो 8 तारीख को जन्मे जातक जातिका है उनके साथ देखा गया है कि लुक बहुत अट्रैक्टिव ना होकर के सुंदरता होने के बाद भी उसके अंदर चमक जो है वो कम पाई जाएगी, या फिर शरीर हल्का सा जो शरीर का डलनेस है वो देखी जाएगी और जल्दी बुढ़ापा झलकना शुरू हो जाता है, या चेहरे की जो त्वचा है वो जल्दी लटकनी या उसके अंदर सुस्तता जल्दी आना जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां देखी जाती है। शरीर दुर्बल पाया जाता है। जनरली बहुत मोटापा नहीं होता है, या अगर मोटापा भी देखा जाए तो बहुत एनर्जी नहीं होती, बहुत ताकत नहीं होती है। शरीर के अंदर एक दुर्बलता कहीं ना कहीं 8 तारीख को जन्मे हुए लोगों के अंतर्गत पाए जाते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के कुल मिलाकर के बहुत अच्छा नहीं देखा गया है। पीले नेत्र माने जाते हैं। जो नेत्र हैं हल्का सा शहद जैसे होते हैं। दांत मोटे होते हैं। अगर 8 तारीख के जातक जातिका को देखा जाए, दांत थोड़े से मोटे होते हैं। बाल रूखे रहते हैं। बाल जो है वो रूखे होते हैं। तो ये परिस्थितियां देखी जाती है। कई बार थोड़ा सा चेंज देखा गया है, लेकिन करीब करीब बिल्कुल इसी से मिलती जुलती जो परिस्थिति है वो आपकी देखी जाती है, आपके अंदर पाई जाती है। अब अगर हम स्वभाव को लेकर की बात करें, बहुत भीड़ भाड़ में रहना, बहुत म्यूजिक सुनना, ये सब पसंद नहीं होता है। एकांत रहना, सोचना, मनन करना, विचार करना चीज़ों के बारे में, ये बहुत पसंद होता है। बिना पूछे किसी को अपनी राय ना देना, ये आपको बड़ा पसंद होता है। जब लोग बहुत पूछते हैं, बात करते हैं, तब आप राय देना पसंद करते हैं। आपका जो बिहेवियर है ना वो हमेशा एक बड़ों जैसा देखा जाता है। लोगों से मतलब जब पूछने पर बड़ी गंभीरता से बात करना, बड़ी सोच विचार करके बात करना, कहीं भी कोई भी हरकत कर देना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। आप कहीं भी कोई हरकत नहीं करते हैं। आप समय के अनुसार ही जो है वो बात करते हैं और समय के अनुसार ही किसी प्रकार की जो विचारधारा है अपनी वो रखते हैं, ऐसा देखा जाता है। सभी के प्रति अच्छे विचार, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया होगा तो वहाँ भी समझाने का प्रयास करना। एकांत प्रिय, अलग प्रिय, एकांत प्रिय, अलग रहना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके अंतर्गत कहीं ना कहीं देखी जाती है। और एकांत रहने के कारण, लोगों से बहुत घुलने मिलने ना कारण, लोगों से बहुत बातचीत ना करने के कारण, अपने कार्य में हमेशा लगे रहने के कारण आपके बहुत रिश्ते बनते हुए देखे नहीं जाते। आपके रिश्ते जनरली कम लोगों से बनते हैं और कार्य में लोग आपसे जलते हैं। कार्य में इसी कारण से लोग आपसे चिढ़ने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। वो आपकी कमी ढूंढने का प्रयास करते हैं। लोग पार्टी वार्टी बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, आप उसमें सम्मिलित होना पसंद नहीं करते हैं, तो इस कारण से लोग आपकी बुराइयां करते हैं, आपके अंदर कमी ढूंढने का प्रयास करते हैं, ग्रुपिंग करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पूरा नेचर है वो जनरली हमने पाया 8 नंबर वालों के साथ, 8 तारीख को जन्मे हुए लोगों के साथ, जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है। अच्छा, अब क्या बिजनेस करना चाहिए या प्रोफेशनली किस तरफ जाना चाहिए जो इनके लिए लाभप्रद हो? देखिए, अगर हम बात करें जिन जातक जातिकाओं का जन्म जो है वो 8 तारीख को हुआ है,
आपके लिए इंजीनियरिंग, मशीनरी से रिलेटेड कोई भी जो कार्य है वो आपके लिए फायदेमंद होता है। मशीनरी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा प्राप्त होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वह आपके लिए एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। आईएएस इत्यादि का क्षेत्र भी आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होता है। न्यायिक क्षेत्र भी अगर देखा जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। जहाँ पर डायरेक्टली पब्लिक से जुड़ने का काम हो और जहाँ पर डायरेक्टली पब्लिक के लिए काम करना हो, ऐसे प्रोफेशन हमेशा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। अगर देखा जाए कौन सा बिजनेस करें, कोयले का बिजनेस अच्छा होता है, पेट्रोल से रिलेटेड व्यवसाय अच्छा होता है, जमीन का कार्य अच्छा होता है, पत्थर का जो व्यवसाय है वो अच्छा होता है, ईंट, रोड़ी, बदरपुर, जो ये सारे व्यवसाय हैं ये अच्छे होते हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस बहुत अच्छे होते हैं। लेदर का बिजनेस आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ड्राई क्लीनिंग इत्यादि का जो क्षेत्र है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। पशुपालन का जो क्षेत्र है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। केमिकल से रिलेटेड जो बिजनेस है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। जूते चप्पल का या पर्स इत्यादि का या बेल्ट इत्यादि का जो व्यवसाय है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ऐसे कई सारे व्यवसाय हैं जिसको करके आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। खैर, ये कार्यक्रम ऐसा होता है जहाँ पर बहुत लंबी चर्चा करना पॉसिबल नहीं होता है। हम भी प्रयास करते हैं छोटे कार्यक्रम में छोटी चर्चा के बीच आपको सारी जानकारी दी जाए। यदि आपको कोई और जानकारी प्राप्त करना है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है, नंबर आपके सामने है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और जो भी आपको प्रश्न करना है वो आप पूछ सकते हैं। बिछुआ की जड़ पहनना, सातमुखी रुद्राक्ष पहनना, शनिवार को सरसों के तेल में चेहरा देखकर दान करना आपके लिए लाभप्रद होगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।